आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज कथित वोट चोरी के मामले पर विपक्ष द्वारा मचाए जा रहे शोर और चुनाव आयोग की हठधर्मिता के बीच में बिहार में जो हो रही SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके संबंध में जो याचिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित की गई थी, उनके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस तथ्य को नहीं माना जिसमें उसने कहा था कि आधार कार्ड पहचान पत्र का तो सबूत हो सकता है, लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं। और इसी के तहत उसने 11 स्पेशल दस्तावेज देने को कहा था। आधार कार्ड को ऑप्शनल बताया था। पिछले दिनों 3 दिन की लगातार सुनवाई के बाद दिए गए अंतरिम आदेशों के उपरांत आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है, जिसमें उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित दस्तावेजों के अतिरिक्त आधार कार्ड को भी वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए जाने का एक प्रपत्र माना जाएगा। ये निर्णय ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में किया जा रहा था, और शायद बहुत लोगों को मालूम है कि इसके पहले ये SIR नहीं, केवल IR इस देश में हुआ था 2003 में। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाने के बाद बिहार के मतदाता जिनका नाम स्पेशल दस्तावेज न देने के कारण वोटर लिस्ट में नहीं काट दिया गया था, अब वो आधार कार्ड के नाम पर अपना नाम वोटर लिस्ट में बढ़वा सकते हैं। इधर संसद के मानसून सत्र को भी अनिश्चितकाल के लिए कल स्थगित कर दिया गया था। साथियों, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है यह भारत का लोकतंत्र, जहां एक सदन की 1 मिनट की कार्रवाई को चलाने के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। वर्तमान मानसून सत्र के दोनों सदनों के 166 घंटे केवल हो हल्ला और आपसी लड़ाई में ही व्यतीत हो गए, जिससे इस देश के आम आदमी की जेब से टैक्स के रूप में निकले 248 करोड़ रुपए व्यर्थ में चले गए। ये 248 करोड़ रुपए व्यर्थ में जाना इस बात का सबूत है कि भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुन करके सदन में भेजती है, इसलिए कि वो उसके क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएंगे और सरकार के माध्यम से उनका निराकरण किया जाएगा। लेकिन इस देश के लोकतंत्र में लगातार संसद के चलने के घंटों में कामकाज में लगातार ह्रास होता चला जा रहा है। और हद तो इस मानसून सत्र में हो गई जब 166 घंटे दोनों सदनों के बर्बाद हो गए और उससे इस देश की जनता के 248 करोड़ रुपए डूब गए। कौन भरपाई करेगा इन 248 करोड़ रुपए की? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार को देती है, और सरकार इन जनप्रतिनिधियों के सुख सुविधाओं पर जो खर्चा करती है, अभी तो उसको जोड़ा ही नहीं गया है। केवल सदन की कार्रवाई
में लगने वाले ये 248 करोड़ रुपए हैं। उसके बाद यदि लगभग 700 से कुछ ज्यादा सांसदों के वेतन भत्तों को भी जोड़ लिया जाए तो ये संख्या इस धनराशि की लागत अरबों रुपए में हो जाएगी। इन अरबों रुपए के बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? धीरे धीरे इसी तरह इन सदनों से और लोकतंत्र से जनता का विश्वास कम होता जाएगा, जो न तो इस देश के लिए अच्छा होगा और न देशवासियों के लिए। आम आदमी को भी जगना होगा, सरकार से, प्रतिपक्ष से, अपने चुने गए जनप्रतिनिधि से ये प्रश्न पूछना होगा उसको उठ करके कि आपको सदन की कार्यवाही बाधित करने का क्या अधिकार है। सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। सरकार की ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो सरकार में है और उसके पास सारे संसाधन हैं। जैसा कि इस सत्र में देखा, यह सत्र कई कारणों से ऐतिहासिक रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर भी इसमें चर्चा हुई, लेकिन दुर्भाग्य था कि राज्यसभा की कार्यवाही में के अंतिम उत्तर में स्वयं प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। जब इस देश के प्रधानमंत्री को सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रहेगा तो आम सदस्य इन सदनों की गरिमा को मानते हुए कैसे वहां उपस्थित होगा, कैसे वहां चर्चा करेगा और क्यों करेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि उसके सारे वेतन भत्ते जिस दिन वो चाहेंगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जनता के डूब रहे इन पैसों का जवाबदेह कौन होगा? सवाल आज इसी बात पर उठना चाहिए। इस देश की जनता को पूछना चाहिए कि हमारे धन की बर्बादी करने का अधिकार तुमको दिया किसने? तुम हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो और सरकारी खजाने से पैसा लेकर तुम जनता के नौकर हो। और जब जनता के ये तथाकथित नौकर ही जनता को बेवकूफ बनाने लग जाएं, तो इस देश की जनता को जगने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाएगा। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला।